दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट से, जहां एक पिटबुल डॉग अपने 4 बच्चों के साथ रहता है और वहां एक बिल्ली भी अपने कुछ बच्चों के साथ रहती है। लेकिन कुछ देर में वहां एनिमल कंट्रोल के कुछ आदमी आ जाते हैं, जो पिटबुल और उसके बच्चों के साथ साथ बिल्ली के भी कुछ बच्चों को लेते जाते हैं। उन बच्चों में एक पिटबुल का बच्चा किसी तरह उन लोगों से बच जाता है, जो अपनी माँ और बाकी पिटबुल को देखकर बहुत उदास हो जाता है। जिसके बाद वहां मौजूद वह बिल्ली उस पिटबुल को भी अपने 2 बच्चों के साथ पाल लेती है। एक दिन एक लड़का जिसका नाम ल्यूकस रहता है, वह अपने दोस्त के साथ वहां आता है, जो वहां उन कैट के बच्चों को खाना देता है। तभी पिटबुल का वह बच्चा ल्यूकस को देख लेता है और वह समझ जाता है कि ल्यूकस बहुत ही रहमदिल और नेक इंसान है, और वह दौड़ता हुआ ल्यूकस के पास चला जाता है। ल्यूकस उसे गोद में उठाता है और यह डिसाइड कर लेता है कि वह इस पिटबुल को अपने साथ अपने घर में पालेगा। वह उसे अपने घर ले जाता है और उस पपी का नाम बेला रखता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, ल्यूकस और बेला को एक दूसरे की आदत लग जाती है। बेला हमेशा ल्यूकस का इंतजार करती है और वह बताती है कि बस उसे एक ही चीज नहीं पसंद है, और वो है ल्यूकस का काम पर जाना, क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्त के पास रहना चाहती है। दोस्तों, एक दिन ल्यूकस का पड़ोसी उसके घर आता है, जो उसकी माँ से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर कराया है। उसने वहां कहा है कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारी बिल्लियां हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ल्यूकस की माँ कहती है कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। दरअसल यह वही कंस्ट्रक्शन साइट है जहां ल्यूकस को बेला मिली थी। वह अक्सर यहाँ बिल्लियों को खाना खिलाने आता है, और इस जगह का जो मालिक है वह इसे पूरी तरह से तुड़वाकर नया बिल्डिंग बनवाना चाहता है, पर ल्यूकस के कंप्लेन के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। एक दिन जब रात को ल्यूकस अपने घर रहता है, तब वहाँ एनिमल कंट्रोल की तरफ से भेजा हुआ एक ऑफिसर आता है। दरअसल यह ऑफिसर ल्यूकस के पड़ोसी ने भेजा होता है। वह ऑफिसर ल्यूकस से कहता है कि तुम्हारे पास पिटबुल है, और डेनवर में पिटबुल पालना मना है, क्योंकि ये कुत्ते की बहुत ही खतरनाक ब्रीड होती है। अगर उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वह इसे अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर ल्यूकस बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन बेला अपने खिड़की पर एक गिलहरी के बच्चे को देखती है और उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी वहां ल्यूकस आ जाता है, और साथ ही में पीछे से वह ऑफिसर भी आ जाता है, जिसने ल्यूकस को वार्निंग दी थी कि अगर उसने इस पिटबुल को घर से बाहर देखा तो वह इसे अपने साथ ले जाएगा, और वह ऐसा करता भी है। वह बेला को अपने साथ ले जाता है। ल्यूकस कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि पिटबुल को घर में पालना डेनवर में इलीगल था। वह ऑफिसर उस पिटबुल को एक शेल्टर में ले जाता है, जहां और भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं। यहाँ बेला के दिल की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि उसने शेल्टर में बहुत अच्छे तरह से बिहेव किया, ताकि किसी भी तरह उसे वहां से ल्यूकस के पास भेज दिया जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ दिन बाद ल्यूकस बेला से मिलने आता है। उसे बेला को घर ले जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज्यादा फाइन देना पड़ता है। वहां मौजूद एक ऑफिसर ल्यूकस से कहती है कि अगर उसने कभी भी बेला को फिर से सड़कों पर घूमते देखा तो वे उसे मार देंगे। इसलिए ल्यूकस यह डिसाइड करता है कि वह कुछ दिनों के लिए बेला को अपने एक दोस्त के घर भेज देगा, जो कि उसके घर से करीब 400 मील दूर है। बेला को ल्यूकस के दोस्त के घर गए काफी दिन हो चुके थे। हालांकि उसका दोस्त उसे बहुत प्यार करता था, पर बेला मन ही मन बहुत उदास रहती थी और सोचती थी कि यह उसका घर नहीं है और वह ल्यूकस के पास जाना चाहती है। एक दिन ल्यूकस अपने दोस्त को कॉल करता है, जहां उसने बेला को भेजा था, और उसे बताता है कि वह कल उसे लेने आ रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसा घर खोजा है जहां वह और बेला एक साथ रह सकते हैं। बेला ल्यूकस को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए वह अगले दिन ल्यूकस के आने से पहले घर से भाग जाती है, और वह कहती है कि वह अब ल्यूकस के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह किसी भी हाल में उसके पास जाना चाहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे आगे कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उसे न्यू मैक्सिको से डेनवर जाना है। वह जैसे ही रास्ते पे आती है, तब ल्यूकस की गाड़ी को दिखाया जाता है, जो बेला को लेने अपने दोस्त के घर जा रहा है। पर अब बेला घर से निकल चुकी है और वह रात जंगल में बिताती है। जब बेला अपने सफर में आगे बढ़ रही होती है, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। जब वह भागती हुई इस तरफ जाती है, तो वह देखती है वहां बहुत बड़ा कुगर मरा पड़ा है। दरअसल कुछ शिकारियों ने उसे मार दिया था। तभी वहां वे शिकारी आ जाते हैं और बेला भागकर झाड़ियों में छिप जाती है। तभी वह देखती है कि उस मरे हुए कुगर का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। तभी बेला को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसकी माँ को एनिमल कंट्रोल वाले अपने साथ ले गए थे। तब एक बिल्ली ने उसे पाला था, इसलिए वह कुगर की जिम्मेदारी ले लेती है और इसकी देखभाल करने लगती है। बेला को लोगों से खाना मांगने का तरीका पता था, इसलिए वह अपने और कुगर के खाने की व्यवस्था कर लेती थी। वक्त बीतने के साथ साथ अब कुगर बड़ा होने लगा था। कई बार वह रात को अकेले निकल जाता और सुबह जब वापस आता तो बेला के लिए मछलियां ले आता। अब यहाँ सर्दियां शुरू हो जाती हैं और बर्फ पड़ने लगता है। बेला और कुगर बर्फ में बहुत इंजॉय करते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है, और जब वह भागकर उस तरफ जाती है तो वह देखती है कि वहां एक डॉग अपने मालिक के साथ है। तभी वह डॉग बेला को देखकर उसके तरफ भागते हुए आता है। तभी वहां आइस स्लाइड हो जाता है, जिसके बाद उस डॉग का मालिक उस बर्फ के अंदर दफन हो जाता है। तभी बेला और डॉग अपने सूंघने की क्षमता से उस जगह पहुंच जाते हैं
और दोनों जल्दी जल्दी बर्फ खोदना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ 2 और लड़के आ जाते हैं जो उस आदमी को बचा लेते हैं और उन सभी को अपने घर ले जाते हैं। बेला को वहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर वह किसी भी तरह अपने घर वापस पहुंचना चाहती है और एक दिन मौका पाकर बेला वहाँ से भाग जाती है। बेला को जंगलों से बढ़ते हुए करीब 2 सर्दियां बीत जाती हैं, पर उसे अभी भी नहीं पता कि अभी उसे और कितना वक्त लगेगा। वह लगातार जंगलों से आगे बढ़ती रहती है, पर एक दिन उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ जाते हैं। वह बेला को घेर लेते हैं और जैसे ही उस पर हमला करने वाले रहते हैं कि तभी वहाँ कूगर आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ग्रो हो जाता है और वह बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है। वह उन जंगली कुत्तों को बुरी तरह मारकर भगा देता है। इसके बाद कूगर और बेला, जो कि एक दूसरे को पहचान चुके हैं, वह एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अगले सुबह जब बेला अपने सफर के लिए आगे बढ़ती है तो वह चाहती है कि कूगर उसके साथ चले, ताकि वह, कूगर और ल्यूकस तीनों एक साथ रहें। और कूगर चाहता है कि बेला उसके साथ वहीं रुक जाए, पर बेला अभी भी अपने घर वापस जाना चाहती है। इसलिए जाने से पहले वह कूगर से कहती है कि वह हमेशा उसकी माँ रहेगी। कुछ दिनों के सफर के बाद आखिर बेला डेनवर शहर पहुंच जाती है, जहां ल्यूकस रहता है। सड़कों पर बहुत गाड़ियां रहती हैं, इसलिए बेला एक कार से टकरा जाती है, जहां उसका एक पैर भी चोटिल हो जाता है। लेकिन फिर भी बेला हार नहीं मानती और वह लंगड़ाते हुए ल्यूकस के घर पहुंच जाती है। पर जब वह घर के अंदर जाती है तो वहाँ ल्यूकस नहीं होता और ना ही उसकी माँ होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही घर खाली कर दिया होता है। बेला थक हार कर वहीं बैठ जाती है। तभी उसे ल्यूकस का ऑफिस याद आता है, जहाँ ल्यूकस बेला को अक्सर ले जाया करता था। वह थके हारे आखिरी उम्मीद में वहाँ जाती है और तभी वहाँ ल्यूकस को देखती है। ल्यूकस भी उसे देखता है। बेला दौड़ते हुए ल्यूकस के पास जाकर उसे गले मिलती है। उम्मीद है आपको यह मूवी पसंद आई होगी। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इसने करीब $80 मिलियन की कमाई की थी।